कि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी। मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भली स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है। अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं, हनुमान जी बस बस बस। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं। और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, रात भर द्वार पर बैठे बैठे रोते हैं। और दिन भर तो राम राम बजते हैं और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे ना जल्दी उदित हो जाइए, आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ राघव जी बाहर आए, देखा आंखें लाल हैं हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आपके साथ रहूं। तब राघव जी बोले देखो हम गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं है। तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे, चंपक लता आदि सखियां आई, मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं। सीता जी बोली देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं और ये अंतःपुर है, यहाँ पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। और ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के थोड़ी पर एक बिंदु बना और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती, कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं। सरजू जी गई और जाकर क्या बात है हनुमान? बोले मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है। और ऐसी कृपा कर दो दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते सुनाते